गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की पावर के बारे में। किसी ने दो लाइन बहुत अच्छी बोली है, मैं आपको बोल के सुनाना चाहता हूँ। कामयाबी सही में एक वरदान है, लेकिन ये उसी को मिलता है जो अपने आप को उसके योग्य बनाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है दोस्त कि योग्यता से कामयाबी आती है, कामयाबी से योग्यता नहीं आती। कई सारे लोगों को शायद ये लगता है कि बिना क्वालिटी के क्वांटिटी बन सकती है। हाँ, ऐसा किसी हद तक हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता सर। इसलिए सही कहा है कि कामयाबी सही में एक वरदान है, लेकिन ये उसी को मिलता है जो अपने आप को उसके योग्य बनाता है। कहने हैं, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि मैं अगर महीने 1 लाख रुपया कमाना चाहता हूँ, अगर मैं महीने 2 लाख रुपया कमाना चाहता हूँ, या फिर 5 लाख रुपया कमाना चाहता हूँ, या फिर मैं 10 लाख या फिर जितना भी कमाना चाहता हूँ, क्या मेरे अंदर वो योग्यता है कि मुझे इतना पैसा मिले? क्या मैं उस लेवल का काम कर रहा हूँ कि मुझे इतना पैसा मिले? योग्यता क्या होती है सर? योग्यता का मतलब होता है काबिलियत, और काबिलियत बाजार में नहीं मिलती सर, हमारे अंदर होती है। जरूरत है तो उसे तराशने की। हम अपनी काबिलियत, यानी काबिलियत क्या चाहिए यहाँ पर सर? हमारे थॉट्स बड़े होने चाहिए। हमें नॉर्मल व्यक्ति से कहीं ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा सर। दूसरा हमें हमारे लिए जो जरूरी काम है, जैसे रोज के 4-5 प्लान होने चाहिए, तो फिर होने चाहिए। हमें अगर प्लान दिखाना सही तरीके से नहीं आ रहा है तो प्लान दिखाना सीखना चाहिए। हमें अगर छोटी मोटी 4 बेसिक ट्रेनिंग लगाना नहीं आ रही है तो हमें उसे सीखना चाहिए। ये सारी क्वालिटी को अपने अंदर भरिए सर, क्योंकि क्वालिटी से क्वांटिटी बनेगी और क्वांटिटी से पैसा आएगा। और देखिए सर, सीखा 2 तरीके से जा सकता है। एक तो एक जगह बैठ के किताबें पढ़ के सीखिए, और एक प्रैक्टिकली सीखिए, यानी कि ग्राउंड में सीखिए। मेरे हिसाब से ग्राउंड में सीखना ज़्यादा आसान होता है और ज़्यादा पावरफुल होता है सर, क्योंकि ग्राउंड में जो सीखा बंदा होता है ना, उसके पास प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होती है। एक व्यक्ति कल्पना करके कुछ बातें सोचता है, एक खुद करके कुछ सोचता है। सीखा 2 तरीके से जा सकता है, या तो हम खुद गलती करके सीखें, या फिर दूसरों की गलतियों से सीख जाए। दूसरों ने ये सारी गलतियां की है सर। अक्सर क्या होता है कि बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में जब आता है तो उसको ये लगता है कि मैं 2-4-5 दिन में ही करोड़पति बन जाऊंगा। सर, ऐसा नहीं होता है। ये भी एक बिजनेस है, और एक बहुत बड़ा बिजनेस है सर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं या हो रहे हैं, उनमें से हर 50वां कामयाब व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से आता है। लेकिन जो लोग सफल हो गए हैं सर, उनके बारे में थोड़ा सोचिए। शुरुआत उन्होंने भी इसी तरीके से की थी जैसे आज हमने और आपने की है। माँ के पेट में कोई बड़ा नहीं होता सर। बड़े तो बच्चे पैदा तो बच्चे ही होते हैं, बड़े तो बाद में बनते हैं। हाँ, एक बात है कि आपके पास विश्वास है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज हाफ द विक्ट्री। इफ यू बिलीव ऑन योरसेल्फ, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शर्त इतनी है कि आप अपने आप को योग्य बनाते जाइए, और योग्य बनाने के लिए 2-4 स्टेप है सर, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आप डेली कीजिएगा सर। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। नो सर, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन परफेक्ट करनी है सर। अगर अभी तक आपको प्लान दिखाना नहीं आ रहा है तो आज और अभी से कलम पकड़िए और किसी को पकड़ के प्लान दिखाइए सर। मत डरिए सर। आपके अंदर जो फियर है ना सर, प्लान दिखाने वाला फियर, वही आपकी है सफलता का कारण है। आप जिस दिन खुद प्लान दिखाने बैठ जाएंगे, जैसा भी दिखाए, जितना भी दिखाए सर, आप जो दिखा रहे हैं वही परफेक्ट है। प्लान दिखाना अगर नहीं आता है तो सीख जाइए। कस्टमर हैंडलिंग अगर नहीं आता है तो सीख जाइए। पर्सनैलिटी आपने डेवलप नहीं की है तो पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए सर।
अगर आप बुक स्टडी नहीं कर रहे हैं तो बाजार में से अच्छी सी एक दो पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर से बुक ले आइए सर, ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट तो हम रोज़ उसको पढ़ाई कर सकते हैं। उसको पढ़िए सर, अच्छे लोगों के टच में रहिए सर, अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छी फिल्में देखिए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए सर। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे सर तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली काबिलियत बढ़ती जाएगी सर, और जब आप काबिलियत बढ़ा देंगे सर तो फिर आप अपनी वैल्यू बाजार में कभी भी कम नहीं लगाएंगे। और इसीलिए तो कहते हैं ना सर कि कामयाबी सही में एक वरदान है, लेकिन ये उसी को मिलता है जो अपने आप को उसके योग्य बनाता है। दूसरी लाइन सर, कामयाबी सही में एक लॉटरी है, लेकिन ये उसी को लगती है जो अपने नंबर मैच करता है। बहुत सारे लोग लॉटरी की टिकटें पहले खरीदते थे, आज भी खरीदते हैं सर। बहुत सारे अपने आप को ये सोचते हैं कि साला मैं बाजार में जैसे ही निकलूँ तो कहीं मुझे रुपयों से भरी हुई एक अटैची मिल जाए और मेरी ज़िंदगी बन जाए। अक्सर ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है सर। कामयाबी लॉटरी तो है, लेकिन ये उसको लगती है जो अपने नंबर मैच करता है, और मैच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है सर। कहते हैं कि मेहनत कश लोग जब इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे तो खेत नहीं, खलियान नहीं, सारी दुनिया मांगेंगे, सारी दुनिया मांगेंगे सर। मेहनत के सामने कोई विकल्प नहीं है सर। मेहनत एक ऐसा शब्द है सर कि जिसके साथ ये लग जाता है सर, कामयाबी उसके पीछे झक मार के आती है। कहते हैं कि अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो पसीना बहाना सीखिए, और पसीना जो बहाता है ना सर, उसके पीछे कामयाबी खुद चल के आती है। कई लोग घर में बैठे बैठे सपना तो देख लेते हैं कि मैं करोड़पति और अरबपति बन जाऊं, लेकिन सर करते कुछ नहीं। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, इस दुनिया में बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता। एक चीज है जो बिना कुछ किए मिल जाती है, और वो है बुढ़ापा। आप और हम कुछ नहीं करेंगे तो इनाम में हमको बुढ़ापा अपने आप मिलेगा सर। बाकी इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी होता है, क्योंकि कामयाबी बलिदान मांगती है मेरे भाई, और बलिदान हमें मरना नहीं है सर। बलिदान का मेरा सीधा सा मतलब है कि हमें गलत विचारों का बलिदान कर देना चाहिए, हमें अपनी गलत सोच का बलिदान कर देना चाहिए, गलत आदतों का बलिदान कर देना चाहिए, गलत लोगों के बीच में रहने का बलिदान कर देना चाहिए। अच्छी आदतें डेवलप कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा काम कीजिए, अच्छे लोगों के बीच रहिए, अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहिए सर। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी सर। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर कि मुझे अगर नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल समझ में आ गया है तो मैं अभी इसी वक्त ये निर्णय लेता हूँ कि मैं आज से अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। मैं वो भेड़ नहीं जिसे गडरिया हाके, मैं शेर हूँ और शेर के तरीके से जीऊंगा और शेर के तरीके से ही मरूंगा, क्योंकि फैसला होने से पहले भला हम हार क्यों माने। जग अभी जीता नहीं और आप और हम अभी हारे नहीं सर। अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे सर।